गाथा नंबर 88। यहाँ पर 12 अनुप्रेक्षाओं का महात्म विषय प्रकरण चल रहा है, जिसमें कहते हैं अथ इदानीं शास्त्रकारः अहोरात्रं। गाथा हो चुकी थी। सर्वोदया टीका का विस्तार चल रहा है। अत्रयं विस्तरः, इसका विस्तार करते हुए कहते हैं प्रतिक्रमणादिषु मनोनिग्रह आवश्यकः। प्रतिक्रमण आदि में मन का निग्रह करना आवश्यक होता है। मनोनिग्रहं विना अनुष्ठानानि अशक्यानि एव। मन के निग्रह के बिना उनका अनुष्ठान करना असंभव या अशक्य ही होता है। साचे मनोनिग्रह अनुप्रेक्षा चिंतनेन सिद्ध्यत्येव, और वह मनो का अनुग्रह अनुप्रेक्षा के चिंतन से ही होता है। उक्तम से तत्वानुशासन के 69वें श्लोक में कहते हैं संचिन्तन्यनुप्रेक्षा स्वाध्याये नित्यमुद्यतः जयत्येव मनः साधु इंद्रियार्थ परामुखा। कहते हैं कि संचिन्त्य अनुप्रेक्षां स्वाध्याये नित्य उद्यतः। जो साधक, जो योगी हमेशा अनुप्रेक्षाओं का सम्यक प्रकार से चिंतन करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं और स्वाध्याय नित्योद्यतः, हमेशा स्वाध्याय में उद्यमशील रहते हैं। जयत्येवं मनः साधु, वह साधु अपने मन को जीत लेता है। इंद्रियार्थ परांमुखा, जो कि इंद्रिय विषयों से प्रायः विमुख रहता है, वह अवश्य मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि विद्यते आत्मशक्तिः इति अनेन शास्त्रकाराः परामर्शन्ति यत् प्रतिक्रमणादीनां श्रवणो चिन्तानाम् अनुष्ठाने स्वाशक्ति मनतिक्रम्यैव वर्तितव्यम्। कह रहे हैं यदि विद्यते आत्मशक्तिः, यदि आत्मशक्ति है तो अनेन शास्त्रकारा परामर्शन्ति, ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्रकार यानी आचार्य कुंद देव अथवा तत्वानुशासन के कर्ता परामर्श देते हैं कि प्रतिक्रमणादीनां श्रवणो चिंतानाम् अनुष्ठाने स्वाशक्ति मनतिक्रम्यैव वर्तितव्यम्। अर्थात प्रतिक्रमणादि के अनुष्ठान में अपनी शक्ति का अतिक्रम ना करते हुए ही रहना चाहिए, या ऐसी क्रियाओं का पालन करना चाहिए कि शक्ति का अनतिक्रम नहीं करना चाहिए, अतिक्रम नहीं करना चाहिए। क्या कि श्रवणोचित प्रतिक्रमण आदि के अनुष्ठान में अपनी शक्ति का अतिक्रम ना करते हुए रहना ही चाहिए। और यह अथ स्वाशक्ति अनुगुहनम अपि नैव विधेयम्, यह भी परामर्श दे रहे हैं कि अपनी शक्ति को गुहन नहीं करना चाहिए, उसके लिए ढांकना नहीं चाहिए, उसको छिपाना नहीं चाहिए। अर्थात पूर्ण शक्त्या तदनुष्ठानम सत्यम विधेयम्, अर्थात अपनी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार ही हमेशा उस अनुष्ठान को करना चाहिए। कारण क्या है? शक्ति से अधिक करेंगे तो
स्वास्थ्य हानि हो सकती है और भी प्राण हानि भी हो सकती है। और यदि शक्ति से कम करेंगे तो जो अपना लक्ष्य है वो परिसिद्ध नहीं हो सकता है। एतद उभय परामर्शः श्रवणाचार्यैः हितकराः। इस प्रकार से दोनों प्रकार के जो परामर्श हैं और उसका तात्पर्य है कि शक्ति के अनुसार ही साधना करना चाहिए, ऐसा जो श्रवणाचार्य आचार्य कुंद हैं उनका कथन हितकारी है। यथा प्रवचन सारे निर्दिष्टम वरिवर्तिति, जैसे कि प्रवचनकार के तीसरे अध्याय की 30 और 31 में गाथा में आचार्य महाराज निर्देश देते हैं कि बालो वा बुद्धो वा समभिहतो वा पुनो गिलाणो चरियं चरियु सजोगं मूलच्छेदं जधानहवति। बालो वा बुद्धो वा, चाहे बाल हो अथवा बुद्धो यानी वृद्ध हो, समाहितो वा तपस्या आदि के द्वारा जो क्षीण शरीर हो गए हैं ऐसे हो, अथवा पुणो गिलाणु वा, गिलान अर्थात अस्वस्थ हो, बीमार हो, चरियम चरियो सजोगम मूलच्छेदम जधाना हवदि, ऐसे साधकों के लिए अपनी शक्ति के अनुसार ही चर्या का आचरण करना चाहिए, चर्या का पालन करना चाहिए कि जिससे मूलच्छेदम जधाना हवदि, मूल नियम का, मूल संयम का भंग ना हो जाए। कभी कभी ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जो भावुकता में बहुत कुछ त्याग, तपस्या और उत्कृष्ट क्रियाएं करने में प्रयत्नशील हो जाते हैं, स्वाध्याय से प्रेरित होकर के अथवा किसी प्रवचन या किसी की संगति से प्रेरित होकर के, और वे अपनी शक्ति को नहीं देख पाते हैं, उससे अधिक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाद में फिर उचित होते हैं, उससे मन नहीं पालन हो पाता है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि जो भी साधना होना चाहिए वो अपनी शक्ति के अनुसार हो, लेकिन इतनी जरूर हो कि जिससे मूल का छेद ना हो जाए मूल साधना समाप्त ना हो जाए। आप ज्यादा लंबे उपास कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है, सकते हैं कर लीजिए, लेकिन नहीं है तो किसी की देखा सीखी मत कीजिए। हाँ, तो अभ्यास धीरे धीरे ही तो होगा ना, सनई होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने एक उपास की शक्ति नहीं हो 10 उपास को लेकर के नियम लेकर के बैठ गए। भाई वो तो देख अपनी अच्छी शक्ति होना चाहिए कि आज आपने कभी एक उपवास करने का पहले अभ्यास कर लिया, 2 उपवास का अभ्यास कर लीजिए, 3 का उपवास का अभ्यास कर लीजिए, फिर 5 का कर लीजिए, 7 का कर लीजिए, ये तो ठीक है। और एक नहीं हो पा रहा है और आप नियम लंबा लेकर के बैठ जाओगे, तब तो फिर समस्या खड़ी है। प्रश्न ये है कि आपने लिया कैसे, ऐसे कैसी शक्ति देखना। हाँ, 2 दिन का लेते, तीसरे दिन का अभ्यास कर लिया, अब उसमें समता रखो, समता रखो, उस आकुलता को नहीं होने दीजिए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपने सीधे 7-8 दिन का लंबा कुछ ले लिया, वो तो नुकसान करेगा। उसमें समस्या खड़ी है कि यदि या तो वो नियम टूटेगा उसका, अथवा असमय में भी कुछ समाधियां हो सकती है। कई बार ऐसे भी उदाहरण देखे जाते हैं कि व्यक्ति नहीं अपने आप को ध्यान में रख पाता है और
अपने आप को नहीं संभाल पाता, भावुकता में बहुत सारे नियम ले लेता है और अंत में जाकर के ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है। तो दोनों तरफ बैलेंस बिगड़ा है। अगर मान लीजिए उससे पूरा नहीं हो पाया और नियम तोड़ रहा है तो भी हंसी का पात्र बन रहा है, और नियम पालन कर रहा है और बीच में ही कहीं उसकी संपत्ति होगी, कुछ भी हो गया तो भी धर्म की हंसी हो सकता है ना भी आए, अब उसकी वो जाने उसकी शक्ति सामर्थ्य, लेकिन उदाहरण तो बन जाएगा, वो तब तो बदनाम हो जाएगा। लोग कहेंगे अरे इन्होंने 10 लक्षण किया था और इसलिए ऐसा हुआ, भले उसकी आयु के साथ हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं शक्ति के अनुसार कीजिए, एक बात। दूसरी बात यह है प्रतिदिन के उपवास, एक एक उपवास बढ़ाते हैं, जिनके अंदर में अभ्यास दशा रहती है उनके लिए एक एक दिन का उपवास दिया जाता है। हम लोग हमारे यहाँ बहुत सारे महाराज लोग करते, तो हम कभी सीधे उपवास नहीं लेते प्रतिदिन एक एक उपवास लेते जाइए। 10 उपवास करना 10 कर लीजिए, 8 करना 8 कर लीजिए, लेकिन प्रतिदिन नियम लेते जाना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम लेता गया है तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन अब उस एक दिन का जो सीमा है उतना तो परिणाम को समझना ही पड़ेगा भाई। एक दिन के लिए 24 घंटे तो आपको इतना तो संतुलन, इतना तो अभ्यास रखना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, तब तो उपवास लेने का अनुकूल मतलब जो रहस्य है उसकी कीमत है, अन्यथा उसकी भी कोई कीमत नहीं रहेगी। तो एक दिन का तो सक्षमता रखना चाहिए, तो परिणामों को संभालना चाहिए और शक्ति के अनुसार लेना चाहिए। इसी प्रकार के और भी साधनाएं, बहुत सारी प्रकार की साधनाएं होती हैं। एक बार एक क्षुल्लक जी हमारे यहाँ थे, परम पूज्य आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के संग में। अब चूंकि थे स्वाध्यायशील थे, कुछ उन्होंने पढ़ लिया कि साधुओं के लिए चटाई नहीं लेना चाहिए, शास्त्रों में 3 प्रकार के उल्लेख हैं, तृण संस्कार और फलक संस्कार और पाषाण यानी शिला संस्कार, चटाई का कहा। अब वो अड़ गया इस बात पर, मैं तो नहीं लूंगा चटाई। महाराज ने समझाया बेटा अभी तुम नए हो, महाराज ने समझाया बेटा देखो अभी तुम भावुकता है, अपने लिए गुरु आज्ञा और पद्धतियों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं वो तो गलत है और ऐसा है और वैसा है और साधु नहीं, परिग्रह हो गया, पता नहीं हो जैसा भी उनकी धारणा बहुत कठिन होती, परिणाम ही निकलता तो वो तो जमीन पर लेटते थे। तो क्या हुआ, एक दिन लेट जाओ, 2 दिन लेट जाओ, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कुछ महीनों के बाद उनके लिए उस शरीर में कौन सा एक बात हो गया कि वो सब दर्द करने लगे शरीर। अब वो ऐसी स्थिति पर आ गए ना, हाथ ऐसा कर सके ना, ऐसा घूम सके ना, वैसा घूम सके। अब क्या करोगे, शरीर में वो शीतांश आ गया, परिणाम ये निकला कि वो भी गया, चटाई ना भी लेना पड़े और उसमें भी उससे भी गए और संयम से भी। तो अब किसी की देखा सीखी या ज्यादा, हम लोगों का हमेशा सोचना रहता है। भरत सागर जी हमेशा एक बात कहते थे, वो कहते थे भैया जितनी हमने संयम धारण किया है पहले उतना हम पालन कर लें, उतना हमारी अच्छी तरह से पालन हो जाए, आगे सोचेंगे, इतना पहले हमारा पालन हो जाए। ये उनका अभिप्राय रहता था। उसको हम कितना निर्दोष बना सकते हैं, कितना हम उसको निर्विचार बना सकते हैं, और फिर हम आगे का विचार करेंगे। तो कहने का अर्थ है कभी किसी की देखा देखी धारे जो चीजी काया बाढ़, देखा देखी नहीं करना चाहिए, किसी की भावुकता में आकर के किसी के, है ना, और इतने शिथिल भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी शक्ति नहीं, हम कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, कितनी किंतु परंतु व्यक्ति लगा करके शिथिलता का रास्ता निकालते हैं। अब इतनी शक्ति नहीं तो फिर काहे के लिए तुमने संयम धारण किया? सीधी बात आ गई।
क्यों धारण किया? क्या आवश्यकता थी आपको संयम धारण करने की? ये तो आपको सोचना चाहिए था, अपनी शक्ति को देखना चाहिए था, तो शक्ति के अनुसार धारण करना चाहिए था। और धारण किया है, नियम लिया है, तो जितना है उतना तो पालन करना ही करना है, करना चाहिए उसके विषय में, और कोई भी गुंजाइश नहीं है, किसी भी प्रकार के आगे गुंजाइश नहीं है कि किंतु परंतु कुछ भी होता रहे। तो आचार्य कहते हैं शक्ति के अनुसार करना चाहिए। और बतला रहे हैं कि आहारे वा विहारे देशं कालं समं खमं अवधि जानिता ते समणो वठति जदि अपले सो सो। आहारे, आहार विषयक, आहार में, विहारे, विहार में, देशं कालं समं खमं अवधि, देश काल और श्रम, खमं शक्ति और अवधि शरीर आदि जो उपधि है, इन बातों को जानता ते समणो वठति, जो श्रवण इन सारी बातों को जान करके वठति प्रवर्तन करते हैं, यदि अपलेवो सो, वह अल्प कर्म बंध से लिप्त होता है। जो इस बात को जान करके धारण करते हैं तो अल्प कर्म लेप हो सकता है, लेकिन बहुत कलम का लेप नहीं हो सकता है। और जो कुछ भी नहीं सोच विचार करके सीधे आंखें मीच करके बढ़ते हो, बाद में छोड़ देते हैं, अथवा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो महान महान कर्म का लेप होता रहता है उनके लिए। इसलिए कहते हैं श्रमणानां शक्ति तारतम्यापेक्षैव शास्त्रेषु उत्सर्ग अपवाद मार्गयो निर्देशा कृतोस्ति। श्रवणों के लिए शक्ति की तारतम्यता की अपेक्षा से ही शास्त्रों में उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का निर्देश किया गया है। प्रवचन सारस्य तत्प्रदीपिकायां प्रोक्त निर्देशा शक्ति मनतिक्रम निर्देशा। प्रवचन सार के तीसरे अध्याय के 30 और 31वें गाथा में कि तत्व प्रदीपिका टीका में निर्देश दिया है कि शक्ति अनतिक्रम्य तपसो अनुष्ठानम करणीयमिति समभिव्यक्तिः। शक्ति को ना छिपाते हुए तप का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा वहां पर कहा है। नियम सारे चे भगवता शास्त्रकारेणे भणितम आस्ते। नियम सार में भी भगवान शास्त्रकारिणी आचार्य कुंद देव गाथा नंबर 154 में कहते हैं, जदि सक्कदि कादुंजे परिकमणादिं करेज झाणमयम् सत्य विहीनो जाजई सद्दहणं चैविकायवम्। यदि सक्कदि कादुम से, यदि आपके लिए प्रतिक्रमण आदि करने की शक्ति है तो भावमय प्रतिक्रमण यानी उत्कृष्ट निश्चय प्रतिक्रमण करना चाहिए। सत्य विहीनो जा जई, और जई यदि सत्य विहीन जा, यदि शक्ति विहीनता है तो सद्दहणम चैव कायम,
निश्चय की प्रतिक्रमण की श्रद्धा रखना चाहिए कि मुझे वो प्रतिक्रमण अवश्य ही करना चाहिए। कम से कम ऐसी श्रद्धा तो मन में आ जाए, ऐसे भाव तो मन में आ जाए कि वह प्रतिक्रमण हमारे लिए करने लायक है, करणीय है, ऐसी भावना मन में आना चाहिए। सर्वत्र तपसी अनुभूहित वीर्यता सापेक्षते अतएव। अब यहाँ कह रहे हैं सर्वत्र तप में अपनी शक्ति को नहीं छिपाना यह अपेक्षित माना गया है। अतएव अनुभूहित वीर्यस्य मार्गाविरोधिकाय क्लेश तपः इति राजवार्त के लक्षण उट्टंकितम्। अनुभूहित वीर्यस्य शक्ति को ना छिपाते हुए मार्गाविरोधिकाय मार्ग के अविरोध रूप से काय क्लेश तपः काय क्लेश तप करना चाहिए, ऐसा राजवार्तिक के 6वें अध्याय के 24वें सूत्र के 7वें वार्तिक में ऐसा लक्षण उत्टंकितम लिखा हुआ है। यद्यपि उत्टंकित का अर्थ होता है उकेरा गया है ना, उत्टंकित होता है और इसमें लिखितम शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी उत्टंकित शब्द लिखने के अर्थ में भी आता है। प्रवचन सारे भी समणो आओ तो तम तपसाणि भूहि अर्पणो संति इति निर्देशा तदेव सामर्थयति। प्रवचन सार की गाथा अध्याय 3 28वीं गाथा में श्रवण आओ तो तम तपसाणि भूहि उपंडो संति, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए अपने शरीर को तप से संयोजित करें, ऐसा निर्देश है। तदेव समर्थयति, निर्देश कर उसी बात का समर्थन किया है कि शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। तत्रैव तत्व प्रदीपिकारिकायां विशदीकृतम्, यह बात उसी ग्रंथ की तत्व प्रदीपिका की कारिका में भी विशेष रूप से कहा है कि समस्तामपि आत्मशक्ति प्रकटयन् तपसा तम देहं संवरण समारंभेण अभियुक्तवान स्यात्। अर्थात समस्त वहां कहा है कि अपनी समस्तामपि आत्मशक्ति प्रकटयन्, अपनी समस्त आत्मशक्ति को प्रकट करते हुए तपसा तम देहम, तब से उस शरीर को समझ करके सर्वारंभेण अभियुक्तवान स्यात्, सभी प्रयत्नों के साथ जोड़ना चाहिए, यानी सभी प्रयत्नों के साथ उसे करना चाहिए। गाथायाम अस्याम प्रतिक्रमण प्रवक्ताख्यान समाधि सामायिक आलोचनादीनाम आत्मशक्त्याकरणीयता प्रतिपादिता। इस गाथा में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान समाधि सामायिक आलोचना आदि को भी आत्मशक्ति के अनुसार करना चाहिए, ऐसा यह प्रतिपादन किया गया है। तत्र प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान समाधि आलोचना स्वरूपादिकम पूर्व गाथायां निरूपितम, और वहां प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान समाधि आलोचना और उनके स्वरूप आदि का कथन पूर्व गाथा में कहा है। सामायिकस्य स्वरूपादिकम अत्र वितन्यते, अब सामायिक के स्वरूप को यहाँ पर कहते हैं। सामायिकम सर्व सावध्य योग निवृत्ति लक्षणम चिंतस्य एकत्वेन ज्ञाने प्रणिधानम। सामायिक को सर्व सावध्य योग से निवृत्ति है जिसका लक्षण उसका चित्तस्य एकत्वेन, चित्त की एकाग्रता के साथ ज्ञाने प्रणिधानम, अपनी ज्ञान में यानी आत्मा में लगा देना,
इसका नाम क्या है? सामायिक है। इति राजवार्तिके निर्दिष्टम, ऐसा राजवार्तिक के 6ठे अध्याय के 24वें सूत्र के 11वें वार्तिक में कहा है। मूलाचारे से प्रोक्तम, मूलाचार की गाथा 519 से 526 में कहा है। सम्मत्तणान संजम तवेहि जम तम पसत्थ संगमणम समयन्तु तम तु भणिदम तमेव सामाय्यं जान। सम्मत यानी सम्यक दर्शन, प्राण यानी सम्यक ज्ञान, संजम यानी सम्यक चारित्र या संयमता, संजम और तप, जम तम पसत्थ समगमनम, इसके साथ जो प्रशस्त समागम है यानी एकता है, वह समयन्तु तम तु भणियम तमेव सामय्यं जाना, वह समय है। समय किसे कहते हैं? केवल आत्मा समय नहीं है। अभी तो ये सारी बातें जिसमें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये 4 आराधनाएं जिसमें जिस आत्मा में है उस आत्मा का नाम समय है। सभी आत्मा समय नहीं है। लौकिकता में तो यूं कह दिया समय यानी आत्मा, लेकिन कुंदाचार्य महाराज कौन सी आत्मा? सभी आत्मा समय कहलाएंगे क्या? सभी आत्मा समय नहीं कहलाई जा सकती हैं। जैसे अपन ने पहले बोला था, सभी प्राणियों को ज्ञानी नहीं कह सकते। अध्यात्म में किसको ज्ञानी कहा? जो रत्नात्रयधारी है वो ज्ञानी है, त्रिगुप्ती सहित जो है वो ज्ञानी है आध्यात्मिक दृष्टि से। उसी प्रकार से सभी आत्मा समय नहीं है, अपितु जो आत्मा रत्नात्रय संपन्न यानी 4 आराधनाओं से संपन्न है वो आत्मा ही समय कही गई है। और ऐसे समयन्तु तम तु भणिदम तमेव सामय्यं जान। हाँ, इसलिए आध्यात्मिक कथन है, आध्यात्मिक दृष्टि से कथन है कि जो ऐसी चतुर्विध आराधना से संपन्न आत्मा है उसका नाम समय है, और उस समय में जो लीन है उसका नाम क्या है? सामयिक है। उसमें जो लगा है वह ऐसा समय है, ऐसा राजवार्तिक ने कहा है। और जिद उपसर्ग परीशः अवजुत्तो भावनासु समीदिषु जमणीयम उज्जदमदी सामाये परिणतो जीवो। जिद उपसर्ग परीशः, उपजुत्तो जिसने उपसर्ग और परिश्रमों को जीत लिया है, ऐसा उपजुत्तो भावनासु समितिषु, तथा भावनाओं में और समितियों में उपयुक्त है, उपयोग लगाए हैं। जमणीयम उज्जदमदी, और जिसकी मति यम और नियम को धारण करने में उद्यतशील है। यम का अर्थ होता है सीमा पर्यंत के लिए जो नियम आदि लिए जाते हैं वो यम कहलाते हैं, और जो जीवन पर्यंत के लिए लिए जाते हैं उसका नाम यम है। जावत जीवम यमोत्रिय। तो यम कहा जाता है? नियम परिमित कालो। नियम किसे कहते हैं? परिमित काल जो के लिए जो धारण किया जाता है उसका नाम नियम। और जावत जीवम यमोध्रियते, जीवन पर्यंत के लिए धारण किया जाता है उसका नाम क्या है?
यम है। तो इस प्रकार से नियम और यम में जो उज्जद मदी प्रयत्नशील है। सामायिक परिणतो जीवो, ऐसा जीव सामायिक से परिणत है, मतलब ऐसी साधना में लीन है, वो सामायिक ही है उसकी। कौन? उपसर्ग परिचय के। अब मान लीजिए कोई उपसर्ग आ गया, परिचय की ऐसी अवस्था घड़ी आ गई, अब उस समय आवश्यकता नहीं कि अब आवर्तन करेंगे, ये करें, कुछ नहीं, बैठे हैं, बैठे हैं, कुछ भी क्रिया नहीं हो पा रही, मतलब जो बाहरी क्रिया थी ये कुछ नहीं हो रही है। कौन से सुकौशल मुनि महाराज, सुकुमाल मुनि, ये सोथर मुनि बैठे, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं हो जाएगा तो हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं। अब वो ऐसी स्थिति में बैठे हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते। भिलाई में जब ऐसी परिस्थिति आई, हम लोग कुछ भी नहीं, फिर ना हिल सकते हो। अब कोई कायसर करें, आवर्तन करें, सिरोन्नति, कहाँ आवर्तन, कहाँ सिरोन्नति, और इतना हो गई तो फिर वो मतलब उपसर्ग नहीं रहा, स्थिर मुद्रा रहती है। आचार्य वंदना के लिए तो कर लें कम से कम, वो भी नहीं हो, भाव से सब जो कुछ भी क्रिया है सब भाव में, सारी क्रिया अंदर में ही चल रही हैं। क्रिया तो उनके अंदर में पूरी चल रही है, नहीं तो मूल गुण का विनाश हो जाएगा। क्रिया तो पूरी चलती है लेकिन स्थिरता बनी रहती। देव दर्शन उठा करके भी ले गए, हमारे लिए तो उठा करके ले गए थे लोग भगवान के साथ, नहीं स्थिर रहे, उठा करके मान लीजिए लाए, और फिर तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो भी। अब हम उपासना मतलब सब बैठे हैं, हम कहाँ आग्रह चल रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन चौका लग गया, वहां पर भी चौका लग गया था। हाँ, जंगल में चौका लगा था, हम सब पहुंच गए थे, लेकिन स्थिर आसन नहीं, हम लोगों ने नहीं, ना आंखें खोली ना मौन खोला, उठाते रहे लोग, हाथ पैर खींचना, पता नहीं क्या कर, कान में वो बातियां डाल करके कान में बत्तियां डाल रहे थे, नाक में नक छिकनी और बत्तियां डाल रहे थे। एक एक्यूप्रेशर वाले आए थे, इतनी जोर से वो बाद में बोले कि इतना एक्यूप्रेशर तो किसी ब्रेन हेमरेज क्या है उसके जो व्यक्ति के लिए ब्रेन हेमरेज में आ जाता ना, उसके लिए भी अगर दिया जाए तो उसको भी असर पड़ना चाहिए था, महाराज गहरे ध्यान में डूबे, गहरे ध्यान में डूबे, नाक में सोंठ भर दिया। आप क्या पता छींकाई के लिए आए हो, आँख खोलने के लिए, मौन खोले, आँख खोले कि कुछ है ना, तो प्रयास किए गए थे तरह तरह के, जिसको जो समझ में आया। कोई झाड़ा फूंकी वाला आया, कोई डॉक्टर आए और उन्होंने भी वो लगाए, सब बीपी चेक और क्या क्या चेकिंग हुई, सब कुछ चलता रहा। उस समय कोई भी क्रिया, सब जो भी क्रिया होती, क्रिया तो पूरी हो रही है। सामायिक के समय सामायिक, प्रतिक्षण के समय प्रतिक्षण, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय है, तो निर्विकल्प इतने 36 घंटे निर्विकल्प नहीं रहती केवल अंतर्मूर्ति केवल ज्ञान हो जाएगा। और निर्विकल्प समाधि नहीं थी, निर्विकल्प समाधि अंतर्मूर्त भी किसको होती है? वज्र प्रसन्न नारायण है ना, वज्र विसर नारायण प्राणी के लिए अगर अंतर्मूर्त ध्यान हो जाए, नियम से केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान। बाहुबली भगवान ने 1 साल तक ध्यान नहीं किया, धर्म ध्यान है, सभी कल्प ध्यान चला, लेकिन
बीच बीच में छठा सातवां गुण स्थान जैसे जो चलता है वो क्रम चला, हो सकता है कि कुछ प्रतिशत अधिक हुआ हो, ये हो सकता है, लेकिन सभी साल भर सातवां गुण स्थान या ऐसा तो नहीं जाता। तो कहने का तात्पर्य है कि जिद उपसर्ग परिशः, उपसर्ग के आने पर, परिशों के आने पर, और उपजुक्तो जो इनसे उपयुक्त हैं, भावनासु समितिषु, समितियों के प्रति भावना। अब मैं बतला रहा था उस समय समिति की भी कहाँ ध्यान उपसर्ग लीन है ना। अब कोई उठा रहा, कितनी उठा करके तो गाड़ी में रखने लगे। पहले तो मतलब अब चर्चा चल रही थी ना आपस में, अब सारे लोग सारी समाज 80 किलोमीटर दूर थे। 80 किलोमीटर मायने तो रखता, कैसी क्या नहीं, मतलब चर्चा चलने लगी कि अपन ऐसा करो कि अब लाए तो होंगे ही, जो लोग लाए हैं, जो लाए हैं ले चलो, तो अपन प्रायश्चित एक साथ पूरा हो जाएगा। तो फिर कुछ लोग ऐसे थे ब्रह्मचारी, अने वहाँ लड़के और वहाँ के दुर्ग के लड़के, नवयुग मंडल बहुत अच्छा था, बढ़ गया। बोले वो तो किसी उपसर्ग था, किसी ने उपसर्ग किया, हम क्यों उपसर्ग करें, कि करने वाले ने उपसर्ग किया तो उसका कर्म हो जाने, हम भी भक्त होकर के उपसर्ग करेंगे क्या। लड़के लोग अड़ गए, बैठ गए बिल्कुल गाड़ी के सबके सामने। हम लोग हाथों हाथ ले जाएंगे, नारे लगाना शुरू कर दिया। उन लोग जो बेचारे सब घबरा गए। फिर लड़के हाथों हाथ कुछ दूर तक हाथों हाथ, फिर कुछ दूर तक कंधे पर, फिर कुछ दूर तक पालकी, जैसे जैसे जिसको जो भी उपाय दिखा। अब ऐसे मन हाथों हाथ अनवरत, फिर भी यूँ तो कहेंगे कि वे लोगों ने बहुत सेवा की, कितनी मेहनत की होगी, दौड़ते जैसे रहे पूरे। अब कितने 12 बजे से निकाल लेकर के चले होंगे, दूसरे रात्रि के 1:30 बजे तक 12 घंटे। तो कहने का तात्पर्य उस समय साधक तो अपनी साधना में लीन रहता, उसको तो कुछ भी पता नहीं रहता, उसको इन सब बातों से। कितने सारे अपन कौन से मुनि महाराज के लिए देखते हैं, उठा करके ले जाते और कोई समुद्र में संजय। अब कैसे ले गए, कैसे क्या किया, कहाँ, उस समय तो फिर वो आकर से ले गए, उठा करके ले गए। भाई कैसी ले जाते, अंगत खचोड़ करके ले जाते, तो वो थोड़ी अपनी समिति का उस समय और जीवन सौरे कुछ मार्जन करना है। विशाल सागर वगैरह तो इतनी देर तक खड़े रहते थे। वो लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जिनको इतना अनुभव नहीं है। ऐसे ही हैं, जब उनके ऊपर बीते तब फिर उनको मालूम चले कि अब ले घर से पीछे हैं। उपसर्गों का प्रायश्चित नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये उपसर्ग भूमिका रहती है। महाराज फिर बहुत हमारे आचार्य महाराज सन्मति साहब इतनी डट कर के बात करते थे, आए मेरे सामने सन्मति सागर जी महाराज की, फिर पुष्पचंद सागर जी भी बहुत, उन्होंने भी यही बोला था। भरत सागर उस समय तो एक ऐसा संगठन था, सभी पंथ, सभी परंपराएं, सभी संघ सब एक हो गए। सभी लोग बोलते हैं जैन जिनेन्द्र सब एक ऐसा संगठन का एक आर्य हिंदू समाज वाले बोले थे कि हम लोग किसी साधु हैं, किसी भी पंथ किसी परंपरा के होंगे, लेकिन साधु के लिए तो प्राण से तन्ना वो रहेंगे। जिस दिन हमारा त्रिशूल उठ जाएगा, उन्होंने उनकी सभा की थी, उनकी कोई दूसरे कार्य से सभा चली थी, लेकिन प्रकरण तो अपना छिड़ गया, प्रकरण आ गया। तो फिर उन लोगों ने वो बात में उनकी बातें जो चली नहीं थी, एक इस बात पर प्रस्ताव पारित किया गया कि हम साधु संत हैं, किसी भी पंथ, किसी परंपरा के, किसी जाति के, किसी धर्म के होंगे, साधु के लिए प्राण से तत्पर। अरे उस समय की तो एक
अगर हमसे बोल रहे थे वो तो नाम बदला दीजिए, आप नाम बदला दीजिए, थोड़ा सा सारा हाँ ले वो तो बिल्कुल पूरी तैयारी में। तो कहने का तात्पर्य है प्रकरण के अनुसार सारी बातें याद आ जाती हैं। तो भावनासु समितिषु, भावना समिति में और उनकी भावनाओं में जम नियम उज्जत मदी, यम और नियम में जो उद्यत मती हुआ करते हैं, अपने नियम के पालन करने में और अपने यम जब तक मान लीजिए उनका यम रहता जीवन पर्यंत के लिए, इस प्रकार के जो लीन रहते हैं, सामान्य परिणत हो जीव, सामायिक से परिणत है। अब कहे प्रायश्चित ले सुकमाल मुनि महाराज को शेरनी उनको खा रही है, मांस भक्षण हो रहा है और महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, हटाना चाहिए तो अनसने पानी पड़े ऐसा कौन कह रहा है? जैन आगम नहीं कहता है। जैन आगम में तो 4 प्रकार के दान का ही उल्लेख है ना, अथवा वो समदत्ती और कौन कौन से दत्ती वो हैं, लेकिन इस प्रकार के हड्डी मांस और उनका सबका खून वगैरह का दान का उल्लेख कहीं भी शास्त्रों में नहीं आया है। अब वो शास्त्र की पद्धति से तो नहीं आया है, और दूसरा लोक धर्म जो भी कहे आगम और मोक्ष मार्ग में इस प्रकार का उल्लेख नहीं होता है। तो ऐसी जम नियम उज्जत मति, यम और नियम में जिसकी मति उद्यत है, सामायिक परिणत जीवो, वो सामायिक ही परिणत है ऐसा समझना चाहिए। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में सामायिक में लीन है, कुछ भी बाहर में कुछ नहीं दिखता है। जम से समो अपाणम परेय मादो ये सब महिलासो अप्य पियमाणादिषु तो समणो तो ये सामायम योगी अपाणम परे, अपने में अपर में, निज अपर में, मादुय सर्व महिलासु, माता हो या सभी महिलाएं हों उनमें, अप्रिय प्रिय अप्रिय अप्रिय वस्तुओं में, मानादिषु मान और मान में और अपमान में, जो समो जो समता रखता है, समणो तो यह सामायिक, ऐसे श्रवण की वह सामायिक कहलाती है और सामायिक है ऐसा जानना चाहिए। जो जान एक का भाव ले लें, जो जाने समवायम मान गुणान पज्यान च सद्भावं तम सिद्धं सामायिक उत्तमं जाने। जो जाने समवायम, समवाय किसका? दवाण गुणान पज्यायन च, द्रव्य गुण और पर्यायों के समवाय को जानता है। और सद्भावम, जो सद्भाव को जानता है उसके उतना सामायिक सिद्ध होती है ऐसा जानना चाहिए। सामायिक उत्तमम जान, और कैसी है उसकी वह उत्तम सामायिक है ऐसा जानना चाहिए। सामायिक के विषय में अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य सकल कर्म